मैं 95 में दिल्ली छोड़ के मैंने 92 में जॉब से रिज़ाइन किया। 3 साल स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का पार्ट इन संस्थाओं के साथ मिलकर ग्रामीण विकास का कुछ काम किया। 3 साल वेस्टर्न यूपी दिल्ली में काम करके ये समझ में आया कि प्रॉब्लम माइंडसेट का है, प्रॉब्लम आर्थिक नहीं है, और माइंडसेट की प्रॉब्लम को हैंडल करने की अपनी कोई योग्यता नहीं। तो क्या किया जाए? तो इनसे तो दिल्ली वालों से निपटना तो संभव नहीं है। हाँ, इसको बंद रखा। तो मैंने पाया कि हमारे परिवार कब टूटे हैं, जब परिवारों में गरीबी थी कि जब परिवारों में पैसा आया। जब पैसा आया तब टूटता है, जब खुशी मनाने के दिन आए तब हम टूट गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम माइंडसेट का है और इस माइंडसेट को हैंडल करने का योग्यता अपना नहीं है। तो मैंने बहुत सारे फिर धार्मिक संस्थानों में जाके माइंडसेट को समझने की कोशिश की, भाई ये लोग समझते होंगे। तो भी मेरी जय कृष्णमूर्ति, ओशो, इन तमाम लोगों को पढ़ने से और जो भी कुछ मेरा अपना भाव रहा होगा, मुझको बार बार ये लगता था कि यदि यार एजुकेशन में सब कोई बोलते हैं एजुकेशन में चेंज होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो यार बताओ फिर क्लास 1 में क्या दें, 2 में क्या दें, 10th में क्या दें, 5th में क्या दें। तो मैं जितने भी बड़े धार्मिक संस्थान थे उनमें से अधिकांश के कोर में जाके उनसे पूछता था कि कंटेंट बताओ, कंटेंट क्या है। वो लोग भी बोलते थे कि शिक्षा ठीक नहीं है। तो वो लोग बोलते थे देखो महापुरुष तो इशारा कर गए हैं, अब कंटेंट तो अपने को ढूंढना पड़ेगा। बोला इतने ही हम महान होते तो मैं ही महापुरुष नहीं होता। तो बात नहीं बनी। ये सबसे और कई लंबी कहानी है, लेकिन कुल मिला के मैंने तय किया कि ये पढ़े लिखे लोगों से तो निपटना संभव नहीं है। तो क्या किया जाए? तो योग संयोग से गायत्री परिवार के माध्यम से मैं बस्तर के कुछ लोगों से मिला। बस्तर आप समझते, जहाँ कभी कभी नक्सली हमले की न्यूज़ मिलती रहती है। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर एक जगह है, पूरा जिला है, अब उसके 3 जिले हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे शायद 2 करोड़ में से 80 लाख की पॉपुलेशन ट्राइबल है, शायद इससे भी ज़्यादा है, लगभग 50% हो गई। तो मैंने बस्तर के गांव में रहा जाए और आदिवासियों को जिनके पास मिनिमम एजुकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन या कम से कम उन चीज़ों के लिए हम सक्षम हैं, तो कम से कम अपनी ज़िंदगी की उपयोगिता इस रूप में देखा जाए। ऐसा सोच के मैंने अब से 25 साल पहले बस्तर के एक गांव में बिना किसी फंडिंग के, जो कि पहले से तय था, एक गांव में जाके रहना है, ऐसा मैं रहने चला गया। तो वो सब लोग ना मेरे को बोलते थे कि आप घर बार छोड़ के आ गए हो इसलिए आपका टाइटल त्यागी है। हमारा वो जाति त्यागी है। ये प्रजाति नॉर्थन इंडिया में पाई जाती है। नॉर्थन इंडिया के ये 10 जिले है ना, दिल्ली के पास के सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद है ना, ये 10 जिले हैं जिसमें लगभग पूरे वर्ल्ड में कहीं भी त्यागी होगा तो बेसिकली वो आया यहीं से होगा। तो चूंकि हमारे टाइटल के पीछे त्यागी, वो कम्युनिटी त्यागी लिखा है, तो जब नई जगह जाते हैं तो उन लोग सोचते हैं कि अच्छा ये इस तरह से आया तो इसलिए इसको त्यागी बोलते होंगे। तो दोस्तों, मैं अपने 1 साल के बच्चे को लेके, 1.5 साल के बच्चे को लेके, जिस गांव में बस नहीं आती है, जिस गांव में बिजली तो थी खैर, या सामान्य स्कूलिंग की सुविधाएं भी बहुत सामान्य थी, मैं उस गांव में 25 साल पहले शिफ्ट हुआ। हाथ में कोई पैसा नहीं, ठीक, केवल एक दिल में इच्छा कि हाँ मेरे को कुछ मीनिंगफुल करना है। अब इसको त्याग बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? है? तो मैं जानता हूं कि इसमें कोई त्याग नहीं है। मैं दिल्ली से जिंदगी जान बचा के भागा। यदि मैं दिल्ली में रहा होता तो या तो मैं सुसाइड कर लेता या मैं 2-4 को निपटा देता, है ना। और क्या, रोज झगड़ा होता था। मैं दिल्ली पुलिस से झगड़ा करता था, मैं सारे डिपार्टमेंट से झगड़ा करता था, क्योंकि मेरे को एक पैसा देना नहीं है, बिना पैसे के कोई काम होना नहीं है,
है ना, मैं सबसे झगड़ा ही करता था बस। 1.5 साल 2 साल मैंने यही धंधा किया था। तो फिर ये सब देख के और बाकी सबका हाल देख के मेरे को लगा कि मैं संसार के लायक नहीं हूँ, ना मैं इसके लायक, मैं इसके जैसा हो नहीं सकता, ये मेरे जैसा हो नहीं सकता। तो चलो कहीं ऐसी जगह चला जाए जहाँ से लौट के कभी वापस आएंगे नहीं, तो किसी गांव में बढ़िया ज़िंदगी बिताएंगे, आदिवासियों के लिए कुछ करेंगे, कम से कम कुछ मन में संतोष रहेगा कि कुछ मीनिंगफुल किया। इसमें कहीं त्याग नहीं था, सीधा सीधा अपनी ज़िंदगी बचाओ जान बचाओ प्रोग्राम था। अब इस पे मैं महिमा मंडित करके बहुत अच्छी किताब लिख सकता हूँ, लेकिन जब आपको पता है रियलिटी का कि तो जिसने त्याग किया उसने जिसने वो घटना से गुजरा उसने कभी नहीं कहा कि मैंने त्याग किया। त्याग शब्द उन लोगों का यूज किया हुआ है जिनके लिए जो छोड़ा गया था वही महत्वपूर्ण था।